बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चे अब अपने घरों में इतने मशरूफ हो गए हैं कि मुझे फिर से अकेलापन घेरने लगा। एक दिन मेरी पुरानी सहेली नसीम आपा मुझसे मिलने आई। मेरी हालत देखकर बोली, नाजिया, जिंदगी अकेले नहीं गुजरती, निकाह कर लो। जब ये बात फैसल और आरिफ को पता चली तो उन्होंने बहुत सख्ती से मना कर दिया, लेकिन इस बार मैंने अपने लिए सोचा और निकाह कर लिया। निकाह के चंद दिन बाद ही एक सच्चाई सामने आई जिसने जैसे पैरों तले से जमीन खींच ली। मेरे दोनों बेटे फैसल और आरिफ और दोनों बहुएं शगुफ्ता और रुबिना मेरे सामने कुर्सियों पर बैठे थे। पहली बार मेरी जबान अपने बेटों के सामने हिचकिचाई। फैसल बेजारी से बोला, अम्मा क्या काम है, क्या कहना है? मैंने कहा, बेटा तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। आरिफ चलाकर बोला, हमें पता है, एक तो दुकान से थक कर आते हैं, ऊपर से आपकी बातें। जैसी बेजारी फैसल के चेहरे पर थी वैसी ही आरिफ के चेहरे पर भी। और बहुएं वो तो वैसे ही मेरे साथ सीधे मुंह बात नहीं करती, बस मेरे बुलावे पर मजबूरी में खड़ी थीं। आरिफ ने फिर कहा, अम्मा जल्दी बताएं, बहुत नींद आ रही है। हालांकि रात के 1 बजे तक उनके कमरों से हंसी और बातें करने की आवाजें आती थीं, लेकिन मैं बस एक गैर जरूरी सामान की तरह एक कोने में रखी हुई थी। मैंने कहना शुरू किया, तुम लोग जानते हो तुम्हारे अब्बा मजीद मुझसे 15 साल बड़े थे और मेरी सिर्फ 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। इतना सुनना था कि फैसल फिर बोल पड़ा, अम्मा इस बात का क्या मतलब है? इतनी बेफजुल बात के लिए हमें बुलाया है? मैंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, पूरी बात तो सुनो। मेरी उम्र सिर्फ 40 साल है। मैं तुम दोनों की शादियां कर चुकी हूँ, अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभा चुकी हूँ। बहुएं मुझे पूछती नहीं और तुम दोनों भी अपने अपने कामों में मशरूफ हो। मैंने 12 साल बेवकी में गुजारे हैं। तुम्हारी तालीम, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी शादियां सब देखी हैं। आरिफ फिर चिढ़कर बोला, अम्मा क्या बहस लगा रखी है? कितनी बार ये एहसान जताओगी? आपका फर्ज था, आपने निभा दिया, अब घर में आपको और क्या चाहिए? फैसल फिर बोला, आपने निभा तो दिया, अब घर में आपको किस चीज की कमी है? खाना मिल जाता है ना, और क्या चाहिए? मैंने नरमी से कहा, बेटा जिंदगी में खाने के अलावा भी बहुत सी जरूरतें होती हैं। जी चाहता है कोई बात करे, लेकिन तुम्हारी बीवियों के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। फैसल बोला, अम्मा छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और आरिफ के, मेरा मतलब है उसका भी एक बेटा है। जाहिर है दोनों बीवियां अपने अपने कामों में लगी रहती हैं। अब आपके पास बैठकर गप्पें तो नहीं लगाई जा सकती और आप भी हर रोज यही बातें लेकर हमारे पास बैठ जाती हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तो क्या करूं, किससे बात करूं, क्या गूंगी हो जाऊं? लेकिन मेरे इन आंसुओं की भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। फैसल ने झुंझलाते हुए आरिफ से कहा, उठो भाई, चलो सोते हैं, अम्मा की तो रोज की यही कहानी है। दोनों बहुएं भी चुपचाप कमरे से निकल चुकी थीं। इसी खामोशी में मैंने वो बात कह दी जो मेरे दिल में बहुत देर से थी। मैंने कहा, मैं शादी करना चाहती हूँ। बस ये सुनना था कि दोनों बेटे जैसे सन्न रह गए, आंखें फाड़कर मुझे देखने लगे। बहुओं के पांव भी दरवाजे पर रुक गए। वो पलटकर मुझे देखने लगी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। फैसल बोल पड़ा, अम्मा क्या कहा आपने? शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फिर से हौले से कहा, मैं शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर दोनों बेटे तिलमिला गए। फैसल गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात अपने मुंह से कहते हुए? आरिफ ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा कुछ कहेंगी। अपनी उम्र देखी है आपने? मैंने जवाब दिया, क्या हो गया है मेरी उम्र को? सिर्फ 40 साल की हूँ, इतनी भी कोई बूढ़ी नहीं हूँ। और जब तुम लोग मुझे अहमियत नहीं देते, मेरा एहसास नहीं करते, तो क्या हर्ज है अगर मैं शादी कर लूं? कम से कम मेरा शौहर तो होगा जो मुझसे बात करेगा, मेरा एहसास करेगा। इतना सुनना था कि दोनों बेटे एकदम से गुस्से में खड़े हो गए। फैसला चिल्लाया, तौबा तौबा, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि आप इस उम्र में ऐसा सोचेंगी। लोगों में हमारी नाक कटवाने का इरादा है आपका? कभी देखा है किसी जवान बच्चों की मां को दोबारा शादी करते हुए? लगता है हमें जलील करवाने का नया ड्रामा शुरू कर दिया है आपने। अब तक जो बहुएं खामोश थीं वो भी बोल पड़ी। शगुफ्ता कहने लगी, लो जी, तुम्हारी मां को शादी का शौक चढ़ गया है। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो उनके अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। रुबिना, मेरी छोटी बहू, कहने लगी, लो जी, तुम्हारी मां को शादी का शौक चढ़ गया। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो उनके अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। कब्र में पांव लटक रहे हैं और ख्वाहिशें देखो। उसकी बात सुनकर मैं चुप ना रह सकी। मैंने कहा, तुम लोगों ने इस घर को क्या बना दिया है? इतना बड़ा घर था, मगर तुम लोगों ने बीच में दीवारें खड़ी कर दी। एक तरफ आरिफ रहता है, दूसरी तरफ फैसला, और मैं इस सारे घर में बस एक छोटे से कमरे में पड़ी हूँ। एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक वॉशरूम और ना सहन न खुली हवा। इस तन्हाई में मेरा दम घुटता है।
ये घर जो कभी मेरा और मजीद का आशियाना था, बड़ा और खुला, वही अब मुझे कैदखाना लगने लगा है। जब तुम लोगों की शादियां हुई तो तुमने अपने हिस्से खुद ही तय कर लिए, कमरे बांट लिए, दीवारें खींच दी ताकि भाइयों में इत्तेफाक बना रहे। पहले पहल शगुफ्ता एक वक्त का खाना दे देती थी, दूसरा वक्त की जिम्मेदारी रुबिना उठाती थी, लेकिन अब तो वो भी देर से बेमन से देती है। नाश्ता तो मैं शुरू से ही खुद बनाती थी। धीरे धीरे उनके नखरे बढ़ने लगे, फिर मैंने खुद ही पकाना शुरू कर दिया। मैं अपने सारे काम खुद करने लगी, कपड़े धोती, सफाई करती, खाना बनाती। मैंने कई बार कहा, बेटा एक मुलाजिमा रख दो, लेकिन जवाब मिलता, अम्मा घर में काम ही कितना है जो मुलाजिम चाहिए। उन्हें लगता था जैसे मेरी कोई जरूरत ही बाकी नहीं। वो समझते थे अब तो अम्मा सिर्फ एक बोझ है, कोई अहमियत नहीं। मैंने मजबूरन सब खुद ही करना शुरू कर दिया, लेकिन वक्त वो कटता ही नहीं था। बहुत कम उम्र थी मेरी जब मेरे वालिदैन ने मेरी शादी मजीद से कर दी। वो मुझसे 15 साल बड़ा था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो दिल बुझ सा गया। न सूरत अच्छी न मिजाज, मगर खुद को समझा लिया, चलो किस्मत यही है। लेकिन मजीद का रवैया शुरू से ही सख्त और शक से भरा हुआ था। मैं जवान थी, खूबसूरत भी, और वो बस एक मामूली शक्ल वाला और बहुत बड़ा उम्र में। हर वक्त मुझ पर नजर रखता, कहता सहन में मत खड़ी हो, दरवाजे के पास मत जाओ, लड़के तुम्हें देखेंगे। मेरी जिंदगी जैसे एक कैद बनकर रह गई थी। पहला बच्चा हुआ और अगले साल दूसरा भी। मजीद जब गुस्से में आता तो मुझ पर हाथ उठा लेता। बच्चे ये सब देखते थे, पहले तो डर जाते, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको भी आदत हो गई। उन्हें भी यही लगने लगा कि शायद अब्बा का यूं मारना पीटना ही जिंदगी का हिस्सा है। बच्चे मजीद की मारपीट देखकर पहले तो डर जाते थे, लेकिन फिर जैसे उन्हें आदत सी हो गई थी, लगता था जैसे ये सब रूटीन का हिस्सा है। वो अपने कामों में लग जाते और मैं अकेली जुल्म सहती रहती। फिर एक दिन मेरी आजमाइश का वो दौर भी खत्म हो गया। एक बस हादसे में मजीद की मौत हो गई। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी तकलीफों का खामोश इलाज कर दिया हो, लेकिन मैं क्या जानती थी मजीद के बेटे भी उसी के जैसे होंगे। उनके दिल में भी रहम का नाम नहीं था, बिल्कुल अपने बाप जैसे सख्त रूखे। कभी किसी ने मेरी हालत को नहीं समझा। मजीद की कुछ दुकानें थीं और दोनों बेटे फैसल और आरिफ बस 12वीं तक पढ़े, उसके बाद सीधे दुकानों पर बैठ गए। मेरी जिंदगी में ही उन दोनों ने मजीद का कारोबार संभाल लिया था। जब मजीद चला गया तो मैंने ज्यादा देर नहीं की, जल्दी ही बेटों की शादियां कर दी। फैसल 20 साल का था जब उसकी शादी कर दी। 21 का आरिफ हुआ तो उसे भी ब्याह दिया, मगर क्या मालूम था कि ये फैसले मेरे लिए और ज्यादा तन्हाई लेकर आएंगे। शगुफ्ता बड़ी बहू ने तो सिर्फ 6 महीने ही मेरे साथ गुजारे, फिर दीवार खिंचवाकर अलग हो गई। उस वक्त आरिफ को भी भाई भाभी बुरे लगते थे। कहता था, अम्मा मेरी शादी होगी तो मैं अपनी बीवी से आपकी खिदमत करवाऊंगा। मैं मुस्कुराकर कहती, मुझे खिदमत की उतनी जरूरत नहीं बेटा, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। बस कोई हो जो घर में रौनक लाए, बातें करे। वो मेरे हाथों को पकड़कर कहता, अम्मा फिक्र ना करें, मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी आपसे अलग नहीं होऊंगा। उसकी बातों से मेरा दिल भर आता। लगता था कि ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी बीवी रुबिना आएगी और वो भी एक नया तूफान लेकर आएगी। उसने मेरे साथ 4 दिन भी चैन से नहीं गुजारे। जैसे ही आई बहस शुरू कर दी। बड़ी वाली क्या कोई नवाबजादी थी जो 6 महीने में अलग हो गई? मैं भी इस बुढ़िया के साथ नहीं रह सकती, मैं भी अलग घर में रहूंगी। शुरू में तो आरिफ उससे लड़ता डांटता, तुम मेरी माँ के साथ ही रहोगी, लेकिन रुबिना उसकी एक नहीं सुनती थी। कई बार तो उसने आरिफ का गिरेबान पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ डाला। कहती, क्यों संभालूं मैं, न तो मेरे दीन में इसका हुक्म है न मैं करूंगी। मैं चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। मैंने रुबिना को बहुत समझाया, मुझे तेरी खिदमत नहीं चाहिए बेटी, बस घर में रहो, सुकून से रहो। तुम्हारी माँ भी तो होगी ना, उससे बातें करती हो तो मुझे भी माँ समझ के दो, बोल बोल लिया करो। अगर मेरी 2 रोटियां तुम पर भारी हैं तो बेशक मत पकाओ, लेकिन कम से कम मुझसे बात तो कर लिया करो। मगर न जाने क्यों उसे मुझसे कोई अजीब सी चिढ़ थी। कहती, मुझे तुम अच्छी ही नहीं लगती, मैं क्यों तुमसे बातें करूं? सास ही होती है, कभी मां नहीं बन सकती। 3 महीने भी नहीं गुजरे थे कि आरिफ और रुबिना के रोज के झगड़े से तंग आकर मैंने आरिफ के सामने हाथ जोड़ दिए। कहा, बेटा तुम भी दीवार खिंचवा लो, तुम्हारी बीवी मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो इसे अलग ही रख लो। आरिफ ने भी आखिर मान लिया और दीवार खींच गई। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। अब तो दोनों तरफ से सिर्फ हंसी की आवाजें आती थीं, बेटों और बहुओं की बातें, उनकी खिलखिलाहट, और मैं उस दरमियान अपने कमरे में तन्हा जैसे कोई गैर। कभी मेरी भी यही ख्वाहिश होती थी कि मजीद
मेरा पहला शौहर मेरे साथ बैठकर बातें करता, मेरी दिलजोई करता, मगर वो तो हर वक्त शक ही करता रहा। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि मेरा कसूर क्या था। क्या मेरा कम उम्र होना, क्या मेरा खूबसूरत होना, या फिर एक बड़ी उम्र के शख्स से शादी कर लेना। मैंने उसे कितनी बार यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, खुदा के लिए मेरी जिंदगी को जहन्नुम ना बना दो, मगर मेरा ये कहना ही उल्टा पड़ता था। वो और ज्यादा मारता, चीखता, चिल्लाता, कहता अब तुम्हारी जुबान भी मेरे सामने चलने लगी है। कभी मैं फैसल से कहती बेटा अपने बाप के जुल्म से बचा लो, कभी आरिफ से मदद मांगती, मगर उस वक्त दोनों बच्चे स्कूल में थे, 8वीं या 9वीं में। चुपचाप अपने कमरों में चले जाते। मजीद जब तक चाहता मुझे मारता रहता। कई कई दिन उसके दिए गए जख्मों के दर्द सहती थी मैं और रोती रहती। माँ बाप ने भी शायद अपनी जान छुड़ाई थी। कहने को तो 7 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, मगर मुझे किसी ने पलटकर नहीं देखा। न ही किसी ने पूछा कि मेरी शादी कैसी चल रही है, न ही किसी ने मेरे आंसू पोंछे। हर दिन यही सोचती, क्या मेरी जिंदगी में कभी सुकून आएगा, क्या कभी कोई खुशी का दिन भी नसीब होगा। आरिफ के घर भी अल्लाह ने एक बेटा दे दिया। फैसल की बीवी शगुफ्ता के भी 2 बच्चे हो चुके थे, मगर महीनों निकल जाते, कोई एक बार भी मुझे देखने नहीं आता। कई बार मैंने बच्चों से कहा बेटा कभी 2 घंटे के लिए ही आ जाओ, मैं सिर्फ बच्चों को देख लूं, वही मेरे लिए काफी है। मगर वो कहते अम्मा अब आपकी शिकायतें शुरू हो गईं। हमारी बीवियां आपके साथ नहीं बैठती, मगर खाना पीना कभी कभी पूछ लेती हैं, और फिर आपको तो दोनों बहुओं के हाथ का खाना भी पसंद नहीं आता, आपके नखरे बहुत हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप खुद पकाकर खा लिया करें, हर जरूरत तो पूरी करते हैं, राशन की कोई कमी नहीं, दवाइयां भी वक्त पर मिल जाती हैं, फिर भी आपको हर वक्त कोई ना कोई शिकायत रहती है। मैं कहती नहीं बेटा मुझे कोई शिकायत नहीं, बस अकेलापन है, तन्हाई है। मैं अब तन्हाई का शिकार हो चुकी थी। रात भर नींद नहीं आती, दिल चाहता कि कोई मुझसे बातें करे, घर में रौनक हो, चहल पहल हो। क्या मेरी जिंदगी पर अब मेरा कोई हक नहीं रहा? मगर वो समझते थे कि ये सब मेरी आदत बन गई है कि मैं हमेशा शिकायतें करती हूँ। धीरे धीरे बेटों ने आना छोड़ दिया। फिर एक दिन मेरी पुरानी सहेली नसीम आपा मुझसे मिलने आई। मेरी हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं। कहने लगी इतनी भी तो बूढ़ी नहीं हुई तुमने तो अपनी सारी जवानी, सारा हुस्न अपने बच्चों पर कुर्बान कर दिया, और देखो उनका रवैया, अपने अपने घरों में मस्त हैं और तुम्हें पूछते भी नहीं। मैंने कहा तो क्या करूं, जबरदस्ती तो किसी को बांध कर नहीं रख सकती। वो बोली तुम्हारी उम्र भी कोई नहीं है अभी, छोटी उम्र में शादी हुई, इतनी जिम्मेदारियां उठाई, अब तो आजाद हो, अगर कहो तो मैं तुम्हारा निकाह करवा दूं। मैं चौंक गई। उसने कहा एक बहुत अच्छा प्रोफेसर है, उसका हाल भी तुम्हारे जैसा है, बीवी नहीं रही, बच्चे शादियां करके बाहर मुल्क चले गए हैं, बेटी की शादी भी हो चुकी है, अपना घर है, कुछ किराए की दुकानें हैं, तंगी नहीं है, मगर अकेलापन है। मैंने घबरा कर कहा वो मुझसे शादी क्यों करेगा, अब तो मेरी उम्र भी ढल चुकी है। नसीम आपा मुस्कुराकर बोली उसे एक हमदर्द और समझदार खातून की जरूरत है, घर का काम करने को मुलाजिम है, बस कोई हो जो दिल की बात सुने, बस अकेलापन है जो कट नहीं रहा। और हाँ, उसने ये भी कहा है कि वो किसी बहुत कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा, उसके लिए तो ये ज्यादती होगी। मैंने कहा वाह, ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं, वरना कुछ तो बीवी की कम उम्री का भी ख्याल नहीं रखते, बल्कि शक करने लगते हैं। नसीम आपा ने नरमी से कहा जो बीत गया उसे बार बार याद करके अपने जख्म क्यों ताजा करती हो, मेरी मानो तो मकसूद साहब से निकाह कर लो, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं घबराकर बोली क्या कह रही हो, मेरी उम्र क्या बची है शादी के लिए, बच्चे जवान हैं, उनके बच्चे भी हैं, मैं तो अब पोते पोतियों वाली हूं, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो बोली बस बच्चों के बारे में ही सोचती रहोगी, तुमने अपने सारे फर्ज पूरे किए हैं, अब वो कमाते हैं, खाते हैं, अपनी जिंदगी में मसरूफ है, क्या तुम्हें जीने का हक नहीं? सारी जिंदगी तुमने एक इम्तिहान की तरह गुजारी है, अब अगर अच्छा वक्त सामने आ रहा है तो क्यों ना उसे अपना लिया जाए। मैंने कहा नहीं, लोग बातें बनाएंगे, मेरे बच्चों को ताने देंगे। वो बोली लोगों का काम ही बातें बनाना है, वो तो अब भी बातें बनाते हैं, और फिर 4 दिन में सब अपने कामों में लग जाते हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि बस बातें ही करता रहे। जिंदगी के कुछ साल अच्छे गुजर जाएं तो कोई हर्ज नहीं, तुमसे भी बड़ी उम्र की औरतें निकाह कर लेती हैं। 4 दिन लोग फुसफुसाते हैं, फिर सब खामोश। मैं फिर से बोली मेरे बेटे क्या सोचेंगे। मैं बहुत परेशान थी, उलझी हुई। वो बोली एक बार खुद के बारे में भी सोच लो, कब तक दूसरों की सोच में जलती रहोगी। कई दिन तक मैं यही सोचती रही,
क्या मुझे वाकई फिर से अपना घर बसा लेना चाहिए? क्या सच में? मेरे बच्चे तो मुझे पूछते तक नहीं थे। राशन यूं पकड़ा देते थे जैसे किसी फकीर को दे रहे हों। उनके चेहरों पर बेचारगी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। ईद आती तो कपड़े देने की बारी पर लड़ते थे। फैसल कहता, इस बार आरिफ दे, पिछले साल मैंने दिया था। आरिफ कहता, गर्मी के 2 जोड़े तो मैंने सिलवाए थे। फैसल कहता, मैंने भी 2 दिए थे। वो ऐसे लड़ते थे जैसे पता नहीं मैं क्या हूं, कोई बोझ, कोई परेशानी। आखिरकार मैंने कह दिया, ऐसा करो, रहने दो, मुझे कुछ भी ना दो, अब मैं ईद पर भी नए कपड़े नहीं लूंगी। हर छोटी सी बात पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता था। आरिफ कहता, मैं तो 2000 का राशन ही डाल सकता हूं, मेरे अपने खर्चे बहुत हैं। फैसल जवाब देता, अगर तू 2000 डालेगा तो मैं भी उतना ही डालूंगा। मैं कैसे गुजारा करती थी ये सिर्फ मैं जानती थी। रोज का बस 1 पाव दूध आता था जिसमें 2 वक्त की चाय बन जाती थी। दोनों बेटों के घरों में मुलाजिमाएं थीं, मगर मेरे लिए कभी कोई गुंजाइश नहीं निकाली गई। जब वो इतनी खुदगर्जी दिखा रहे थे तो क्या मेरा हक नहीं था कि मैं भी अपनी जिंदगी का कोई फैसला करूं? इसी सोच में एक दिन मैंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं निकाह करना चाहती हूं। बस इतना कहने की देर थी, उन्होंने मुझे इतना बुरा भला कहा कि मेरा दिल चकनाचूर हो गया। यहां तक कि मुझे घटिया औरत तक कह दिया। उस रात मैंने बहुत रोया, इतना रोई कि आंखें सूज गईं। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया था, क्या इतनी बड़ी बात कह दी थी। बखुदा, अगर मेरे बच्चे मुझे तवज्जो देते, मेरी बात सुनते, अगर मेरे पोते पोतियां मुझे आंगन में खेलते कूदते दिखते तो मैं कभी ये बात न करती। मैंने तो सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारी थी। मेरा शौहर मजीद कभी मेरे साथ बैठकर हंसकर बातें नहीं करता था। मैं तो बस तरसती रही किसी के साथ 2 मीठे बोल बोलने को। जब बच्चे हुए तो सोचा शायद अब दिल बहल जाएगा, शायद बच्चे मुझसे बातें किया करेंगे, मगर उन्होंने भी मुझे मायूस किया। कभी कभी सोचती काश मेरी एक बेटी होती, शायद वो मेरे दिल की बात समझ लेती, शायद मैं इतनी तन्हा न रहती। फिर सुबह नसीम आपा आई और कहने लगी, मकसूद साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये उम्र नहीं थी मेरी के मैं खुद जाकर रिश्ता तय करूं, मगर बच्चों के रवैयों ने मुझे मजबूर कर दिया था। जब से उन्हें पता चला था कि मैं शादी का इरादा रखती हूं, उन्होंने तो मेरे घर आना ही छोड़ दिया था। राशन भी खत्म हो चुका था। मैंने बड़े बेटे फैसल से कहा, बेटा राशन खत्म हो रहा है। तो जवाब मिला, अब खुद सोचिए, वैसे भी आपने करना तो वही है जो आपके दिल को ठीक लगेगा। मुझे लगा मेरा दाना पानी इस घर से उठ चुका है। मैंने नसीम आपा से कहा, ठीक है मैं मिल लेती हूँ। वो बोली, आज ही शाम को मकसूद साहब आएंगे। वो बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं उनके साथ चली गई। उन्होंने मुझसे कहा, थोड़ा तैयार हो जाओ, कुछ हल्का सा पहन लो। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मैं सादगी में ही रहूंगी। अब मेरी उम्र नहीं है कि बनावटी चोंचले करती फिरूं। शाम के 5 बजे मकसूद साहब को आना था और मेरा दिल यूं धड़क रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। काश मेरे बच्चे ही मेरी तन्हाई को समझते तो मुझे ये कदम कभी उठाना ना पड़ता। कभी दिल करता कि सब छोड़कर वापस घर चली जाऊं, और कभी दिल कहता शायद अब जुल्म के बदले कुछ सुकून मिलने वाला है, शायद ये सब्र का सिला है। मैं एक अजीब सी कशमकश में थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। मेरा दिल कांप उठा। कुछ देर बाद एक मर्द की आवाज आई। नसीम आपा का शौहर भी घर पर था। ड्राइंग रूम में मकसूद साहब नसीम आपा के शौहर के साथ बैठे बातें कर रहे थे। नसीम आपा अंदर आई और कहने लगी, उठो नाजिया, चलो आओ। मैं बहुत घबरा गई थी। डरते डरते ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। वो सामने ही बैठे थे। उम्र कोई 50 के आसपास होगी। बस एक नजर मुझ पर डाली और मैं नजरें झुकाकर बैठ गई। फिर मकसूद साहब बोले, अगर खातून को कोई एतराज नहीं है तो अगले जुमा को निकाह कर लेते हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। नसीम आपा के शौहर ने जुमा का दिन तय कर दिया। मैं वापस अपने घर आ गई। बच्चों से कोई बात नहीं की। फिर जैसे ही जुमेरात का दिन आया, मैंने अपना सामान पैक कर लिया। जब फैसला और आरिफ ने देखा तो हैरान रह गए। कहने लगे, अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा, मेरा निकाह है कल, अगर चाहो तो आ जाना। ये सुनकर दोनों बेटे भड़क उठे। कहने लगे, आपको शर्म नहीं आती? ये उम्र है इस काम की? आप तो मुआशरे में हमारी नाक कटवाना चाहती हैं, हमें जलील करवाना चाहती हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। एक रिक्शा बुलाया, अपना सामान रखा और घर की चाबी उनके हाथ में दे दी। मैं चली गई, क्योंकि मेरे बच्चे खुद कह चुके थे, अब हमसे कोई ताल्लुक मत रखिएगा। तो अब मैं क्या ताल्लुक रखती, जब उन्होंने होते हुए भी कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, जब उन्होंने मुझे ताल्लुक होते हुए भी कभी पूछा ही नहीं। मेरे खाने पीने और पहनने ओढ़ने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। बड़ा कहता था छोटा पूरा करेगा,
और छोटा कहता, बड़ा देखे इसे। मैं जैसे उनके लिए बोझ बन चुकी थी, तो फिर इससे बेहतर था कि मैं इस घर से हिजरत ही कर लूं। मैं सीधी अपनी दोस्त नसीम आपा के घर चली गई। अगले ही रोज मेरा निकाह मकसूद साहब से हो गया, लेकिन दिल की हालत बहुत अजीब सी थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा हो। रुखसत होकर मैं मकसूद साहब के घर आ गई। घर बहुत अच्छा और बड़ा था। 2 मुलाजिमाएं थीं जो घर संभालती थीं। वो दोनों मकसूद साहब को मुबारकबाद दे रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, खैर मुबारक। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, आप जरा उस कमरे में जाकर बैठ जाइए, अगर आराम करना चाहें तो कर लें, अब ये घर आपका है। मैं चुपचाप उस कमरे में जाकर बैठ गई। मुलाजिमा खाने का पूछने लगी। मैंने कहा, भूख नहीं है, बस 1 गिलास दूध दे दो। उसने 1 गिलास भरकर दूध लाकर मुझे दे दिया। कितने अरसे बाद दूध देखा था, वरना तो इतना ही होता था कि 2 वक्त की चाय बन जाए, वही काफी समझा जाता। मैंने धीरे धीरे वो दूध पिया, लेकिन दिल की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद रात का अंधेरा भी फैल गया, मगर मकसूद साहब कमरे में नहीं आए थे। रात को वो आए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, दरवाजा बंद किया, तो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। इस उम्र में दूसरी शादी हो जाना अपने आप में कुछ बहुत अजीब और नया सा एहसास था। फिर उन्होंने नरमी से कहा, हमारे बच्चे हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर बाहर के मुल्कों में चले गए हैं। हाँ, एक बेटी है जो यहीं रहती है, कभी कभी आ जाती है, मगर उसका भी तो अपना घर है, ससुराल है, कितना आ सकती है। यह कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ पर रखा। मैं बुरी तरह से घबरा गई, जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। मकसूद साहब समझ गए, नरमी से बोले, परेशान मत होइए, अब हमारी वो जज्बाती उम्र तो रही नहीं जहां दिल जज्बात के हाथों मजबूर हो जाता था। अब तो बस एक दूसरे का साथ चाहिए, बस कोई हो जो बात करे, जो दिल की सुन सके। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे बातें किया करें। वो बहुत सलीकेदार और समझदार आदमी थे। कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे, दिल में सुकून भी महसूस हुआ, मगर फिर अचानक एक तूफान सा आया। मकसूद साहब के दोनों बेटे जो बाहर के मुल्कों में रहते थे वापस आ गए, और जैसे ही आए अपने बाप से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कहने लगे, आपकी उम्र नहीं थी इस तरह के फैसले लेने की। अरे आपके तो पांव कब्र में लटक रहे हैं और आपने दूसरी शादी कर ली। निकालिए इस औरत को इस घर से बाहर, इसका यहाँ कोई हक नहीं है, न किसी किस्म का कोई रुकन। मकसूद साहब बहुत सख्ती से बोले, ये मेरा घर है, तुम लोगों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। आज तुम अच्छे ओहदे पर हो, अच्छा कमा रहे हो, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हो, क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सकूं? मगर वो कहने लगे, हम तो अपना हिस्सा लेने आए हैं, ये घर हमारा है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। मैं तो कांप गई। सोचा शायद अब भी मुझे बेघर होना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि कानूनी तौर पर अब इस घर की हर चीज पर उनका हक बनता है। मकसूद साहब ने बहुत ठंडे दिल से जवाब दिया, मैं जो कुछ देना चाहता था वो तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। ये घर मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगा। मैं इसे अपनी बीवी के नाम कर चुका हूं। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मगर वो सिर्फ मुझे महफूज महसूस करवाना चाहते थे। उन दोनों बेटों ने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, मगर 2-3 दिन के अंदर ही वापस चले गए। उनके जाने के बाद मकसूद साहब मेरे कमरे में आए और बहुत नरमी से बोले, बच्चे माँ बाप की परवाह तो करते नहीं, मगर जब माँ बाप अपने लिए कोई फैसला करें तो उसे खुदगर्जी समझा जाता है। आप परेशान न हो, अब वो वापस नहीं आएंगे। कुछ दिन बाद उनकी बेटी फरीहा आई। उसका रवैया बिल्कुल अलग था। वो मुझसे बहुत अदब और मोहब्बत से पेश आई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। शायद मुझे मेरे सब्र का सिला मिल गया था। मकसूद साहब बहुत नेक और समझदार इंसान थे। उनका रवैया मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा, और उनकी बेटी मुझसे ऐसा प्यार जताती थी जैसे मैं उसकी सगी माँ हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ, बच्चों को ये जरूर समझना चाहिए कि माँ बाप को बुढ़ापे में तन्हा छोड़ देना उन्हें इस मोड़ पर ले जाता है जहां वो ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आप सबको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।